हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेटल के हार्डनेस की टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए हम एक हार्डनर मशीन टेस्टर का यूज करेंगे जिसका नाम है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। इसके बनावट को देखिए आप एक बार। देखिए, ये बेस है, ये इसके कॉलम है। यहाँ पे आपको एक डायल लगा दिख रहा है जिसके अंदर छोटा सा एक डायल है। ये जो छोटा डायल है इसमें आप पढ़ेंगे सब डिवीज़न और यहाँ पढ़ेंगे आप मेन डिवीज़न। ठीक है, ये सब डिवीज़न और मेन डिवीज़न पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक सब डिवीज़न का मान कितना होता है और एक मेन डिवीज़न का मान भी कितना होता है, ये भी बताऊंगा मैं। तो आप समझ गए कि नीचे बेस है, ये कॉलम है, ये इसकी डायल है जिसमें डायरेक्ट डायल इंडिकेटर होता है। अर्थात आपको कोई भी फॉर्मूला लगा के इसकी रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक चार्ट आता है, वो चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। उसे कैसे देखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रॉकवेल हार्डनेस मशीन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये 15 प्रकार के मशीन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं HRA, HRB, HRC, इसी प्रकार से HRR भी होता है, P भी होता है। तो ये मशीन 15 नंबर कौन कौन सा होता है इसके बारे में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो कॉलम के बाद आपने डायल देखा, सब डिवीज़न भी देखा। यहाँ से आप अब इस साइड से देखिए, यहाँ पर आपको एक जैक दिख रहा है, इसमें आपको हैंडल लगा हुआ दिख रहा है और ये एलिवेटिंग स्क्रू है उसमें। अर्थात जैसे ही आप हैंडल को घुमाएंगे तो एलिवेटिंग स्क्रू के थ्रू ये जैक ऊपर नीचे होता है। जैसे हम कार या ट्रक के उसमें जैक लगा के उसे उठाते हैं पहिया को खोलने के लिए, आपने भी देखा होगा। आजकल हाइड्रोलिक वाला भी आ गया, पर मैं एलिवेटिंग स्क्रू वाले के लिए बात कर रहा हूँ, जो जिसमें मल्टी स्ट्रट थ्रेड होता है। तो ये हैंडविल के बाद आपको एलिवेटिंग स्क्रू दिख रहा है, उसके ऊपर एनविल है। एनविल मतलब जिसके ऊपर जॉब को हम रखेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास जॉब है, एनविल के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद आप इसे नज़दीक ले जाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है छोटा वाला हिस्सा, ये एक इंडेटर है, पेनिटेटर है, जो कि जॉब के अंदर धंसती है। जितना अंदर जाती है उसी के गहराई को नापा जाता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। जैसे मेरे हाथ में दिख रहा है, ये इस प्रकार से मेटल में कितना अंदर जाती है और कितना इम्प्रेशन छोड़ेगी ये, उसे हम मेज़र करेंगे। और मेज़र कहाँ करेंगे? मेन डिवीज़न में करेंगे और सब डिवीज़न से हम दोनों डिवीज़न को पढ़ेंगे और हमारा जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग को हम एक टेबल में देखेंगे और उससे हम पता करेंगे कि कितना HRC या HRB या HRA हुआ। तो ये आप समझ गए कि एक मशीन बहुत सिंपल सा एक मशीन है। इसके कुछ यंत्रावली पीछे है जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक लीवर लगा हुआ है और ये लोडिंग डिवाइस है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लोडिंग डिवाइस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपको इसमें 2 प्रकार के लोड देना है। एक तो मेजर लोड और दूसरा देना है माइनर लोड। तो मेजर लोड और माइनर लोड की क्या बात है इसमें मैं आपको ये बता दूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग कई बार दीवार में कील ठोकते हैं या किसी हैमर को चीजल के ऊपर चलाते हैं, तो आप सबसे पहले एक छोटा सा चोट लगा के उसे सेट करते हैं ताकि वो जो छोटा वाला चोट है वो चोट से जितना स्लिप होना है या अपना लोकेशन में आ जाए। तो ये आप समझ गए कि अपना लोकेशन सेट करने के लिए पहले माइनर लोड डालेंगे। तो हम माइनर लोड इसमें डालेंगे 10 kg। उसके बाद फिर हम जितना हम लोड सेट करेंगे 100 kg या 150 kg। तो मान लीजिए 100 kg मेजर लोड है और माइनर लोड कितना है? 10 kg। तो आपने 10 kg लगा दिया माइनर लोड, तो बचता कितना है? 90 kg। आपको 90 kg आपको मेजर लोड लगाना है। तो 90 kg यहाँ आप ये जो लोडिंग डिवाइस है इसमें आप सेट कर सकते हैं। पहले के मशीनों में वजन को रखा जाता था, मतलब किलोग्राम में रखा जाता था। 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो ऐसा करके सेट करके अलग अलग 90 किलो का वेट किया जाता था। जैसे ही लीवर को रिलीज करते थे तो वो वेट आके गिरता था। इस प्रकार से पता करते थे। लेकिन आजकल हाइड्रोलिक हो गया है। जैसे ही लीवर को आगे बढ़ाएगा, दबाएगा सीधे, तो वो लोड जो है वो ट्रांसफ़र होके हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू सिलेंडर पिस्टन लगा होता है वो इंप्रेशन छोड़ेगा। यहाँ जो जॉब रखा जाएगा उसके ऊपर,
है ना, जॉब रखा जाएगा, उसके ऊपर मार्क छोड़ता है। ठीक है, तो आप मेजर लोड और माइनर लोड समझे हैं, और इसको और अच्छे से बताऊंगा, ये टेबल जो हम देखेंगे उसमें बताएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है, और कितना पुराना है, तो 1856 से लेकर और 1920 तक के इस बीच में इसका बहुत ही ज़्यादा खोज किया गया, और फाइनली यूएसए ने इसका पैटर्न किया 1919, 11 फरवरी 1919 को इसका पैटर्न किया। किसने किया? हग एम रॉकवेल और स्टेली पी रॉकवेल, ये दो यूएसए के जो वैज्ञानिक खोजकर्ता थे इनके, वो 11 फरवरी 1919 को पैटर्न कराया। लेकिन वो 11 फरवरी 1919 को पैटर्न तो कराया, इनको 30-40 साल तो खोजने में भी लग गया था। तो आपने इसका हिस्ट्री भी देख लिया, ये दोनों लोगों ने किया, हग एम रॉकवेल और स्टैनली पी रॉकवेल, ये यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, जगह की कमी के कारण मैं मिटा रहा हूं इसको। तो मशीन के बनावट के बारे में आप समझ गए हैं, और ये काम कैसे करते हैं ये भी आप समझ गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के, इसके जो रॉकवेल हम लोग पढ़ रहे हैं, रॉकवेल हार्डनेस मशीन, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें जो स्केल होता है इसी के नाम से हमने पढ़ा है। जैसे हम पढ़ते हैं HRA, HRB, HRC, ये पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमारे टूल स्टील के पार्ट्स के ऊपर हम पूछा जाता है कि फाइल का HRC कितना होता है, तो टूल स्टील बहुत हार्ड होता है तो उसे HRC में नापा जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको पूछते हैं कि टूल स्टील का कितना होता है, 60 से 64। इसी प्रकार से आपको स्क्रैपर के बारे में पूछते हैं तो उसके भी 60 है, और उसके बाद आपको चीजल के बारे में पूछा जाता है तो उसका 56 HRC होता है। इस टाइप से पूछते हैं। तो कभी कभी ये समस्या ये आती है कि यार ये HRA HRB क्या होता है। तो दोस्तों H मतलब होता है हार्डनेस ऑफ, R का मतलब होता है रॉकवेल, ठीक है। और जो स्केल आप यूज करोगे उसके सामने वो चीज़ लिखना है। जैसे आपको B स्केल यूज करना है तो आप B लिखोगे। आमतौर पे C और B दो स्केल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग HRB और HRC लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम हार्ड मेटल को चेक करेंगे तो उसका जो मान आएगा उसे हम HRC में लिखेंगे, और सॉफ्ट मेटल के लिए जो स्केल आएगा वो B होगा, HRB। तो ये आप समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये 15 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 15 प्रकार कैसे होता है, जैसे HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, इस टाइप से होता है। एक I को छोड़ के फिर K होता है, फिर L होता है। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के हैं। तो इस चार्ट को देखते हैं हम। इस चार्ट को आप देखिए, मैं आपको इस चार्ट से पूरा क्लियर कराता हूं। दोस्तों ये क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप इसको स्किप ना करें, इसे पूरा देखिए आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और इसे आप बाईपास ना करें। चलिए अब देखते हैं कि रॉकवेल हार्डनेस स्केल कितने प्रकार के होते हैं, और कौन उसका इंडिकेटर कौन सा पदार्थ या मेटल का बना होता है, और उसके पूरे पैरामीटर्स को आपके सामने रखते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसे अच्छे से देखिए, निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए ये मैंने स्केल लिखा, जैसे कि आपको पता है कि HRB मतलब होता है हार्डनेस ऑफ रॉकवेल B स्केल, ऐसे ही HRC मतलब होता है हार्डनेस ऑफ रॉकवेल C स्केल। तो हमने देखा कि स्केल A से लेकर और ये V तक के, इसके बीच में कुछ कुछ लेटर नहीं है, जैसे I नहीं है, Q नहीं है, इस टाइप से बहुत सारे लेटर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 15 लेटर्स तो ये हो गया, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम में जो भी पूछते हैं वो सिर्फ 4 के बारे में पूछते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसे देखना है। शुरू करते हैं A स्केल। स्केल A, इसमें डायमंड कोण होता है और 120 डिग्री के कोण में होता है वो। 10 उसमें माइनर लोड डालना है और 50 आपको मेजर लोड डालना है। तो 10 और 50 कितने हुए, 60। तो इसमें 60 kg इसका लोड होता है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ वैल्यू होता है, वैल्यू कितने नंबर में लिखा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 60 HRC
है ना। तो इस प्रकार से ये जो नंबर होता है ये 100 तक के होता है, 100 तक लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए दूसरा देखते तो और क्लियर हो जाएगा, 3 से हम क्लियर कर लेंगे इसको। इसके जो 20 स्केल है, इसका 20 स्केल है, उसमें स्टील का बॉल लगा होता है इंटेटर में, और वो 1/16 इंच का एक बॉल होता है। जब आपको यूज करना है तो पहले आप 10 kg माइनर लोड डालेंगे और 90 kg आप मैक्सिमम मेजर लोड डालेंगे। तो 90 और 10 कितना हो गया, 100 kg। और ये कितने नंबर में पाया जाता है, तो 0 से 130 नंबर पे। ठीक है, 0 से 130 नंबर पे पाया जाता है। अब आप सी स्केल देख लीजिए, सी ये HRC वाला सी है, इसमें भी डायमंड कोण होता है और 120 डिग्री में होता है। 10 इसमें माइनर लोड, 140 आप मेजर लोड डाल सकते हो। टोटल लोड जो है वो 150 kg। ठीक है, और ये 0 से 100 नंबर तक के होता है। ऐसे ही इसके बाद आप डी स्केल में भी डायमंड कोण होगा, वो भी 120 डिग्री का होगा और इसमें 100 नंबर तक के होता है। और बाकी जो है आपको माइनर लोड सभी में 10 kg डालना है और इनकी जो कुछ पैरामीटर्स है वो अलग अलग रहता है, लेकिन हमको सिर्फ इस 3 या 4 पे ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपको 4 के बारे में बताया। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये जो हार्डनेस टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें हमने देखा 2 प्रकार के स्केल है, एक मेन स्केल और एक सब स्केल। सब डिवीजन का मान होता है 0.002 mm, अर्थात तो हमने देखा कि इसके 2 स्केल होते हैं, एक मेन और दूसरा सब डिवीजन। तो मेन का मान होता है 0.33 और सब डिवीजन का होता है 0.002, अर्थात 0.002 मतलब होता है 2 माइक्रोन। ठीक है, बी और सी स्केल का होता है, इसलिए हम लोग पहले इन 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले होता है HRB, हार्डनेस ऑफ रॉकवेल बी स्केल। बी स्केल जो होता है ये सॉफ्ट मटेरियल में यूज होता है, जो कि माइल्ड स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है और एल्यूमिनियम के साथ उसके अलॉय भी हो सकता है। इस प्रकार के मेटल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जो भी जॉब रखना है वो आपने रखा। उसके बाद आपको इसे एलिवेटर स्क्रू को घुमाकर, ये जो व्हील है, हैंड व्हील है, उसको आप घुमाइए और आप जॉब के नज़दीक ले जाइए, लेके आप इसके साथ टच कर दीजिए और आप इसको 10 kg माइनर लोड दीजिए। अब कैसे पता चलेगा 10 kg माइनर लोड हुआ, तो जैसे ही आप इस हैंड व्हील को घुमाएंगे, जॉब इसके साथ कांटेक्ट करेगा, इस डायल पे 3 खाने टच होगा। 3 खाने मतलब एक खाना का है 3.33 kg। तो जब ये 3 भाग क्रॉस करता है, अर्थात ये 10 kg माइनर लोड पे आ जाता है। तो माइनर लोड कितना दिया हमने, मिनिमम माइनर लोड हुआ 10 kg। ठीक है, अब हमको माइनर लोड सेट करने के बाद मेजर लोड सेट करना है। तो मेजर लोड बचा कितना, 90, क्योंकि 100 kg मैक्सिमम लोड होता है, मेजर लोड 100 kg होता है और उसमें से हमने 10 kg लोड लगा दिया है। अब आपको 90 kg यहाँ सेट करना है। ये जो लोडिंग डिवाइस है, यहाँ पे आपको 90 kg लोड सेट करना है। सेट करके आप लीवर को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो हाइड्रोलिक ऑन होगा और 90 kg फोर्स ऊपर से आके जॉब को इम्प्रेशन करता है। उसका पेनिट्रेटर जो है, ये पेनिट्रेटर है या इंटेटर है, वो जॉब के अंदर कुछ इस तरह से, ये पेनिट्रेटर है, कुछ इस तरह से आके ऐसा मारता है 90 kg का भार। जैसे ही यहाँ पे मार्क करता है या लोड पड़ता है, तो उसका इम्प्रेशन से जॉब के सतह पर कुछ गहराई में बॉल का निशान आता है। देखिए इसमें HRB में स्टील का बॉल होता है, इसे आप बहुत अच्छे से जानिए। इसमें बॉल होता है, इसका जो ये इसका इंटेटर है वो स्टील का बॉल है।
जिसमें 1/16 इंच का स्टील बॉल यूज किया गया है। और इसको यदि mm में देखेंगे तो 1.588 mm इसका साइज होता है। ठीक है, तो ये आप टेबल के माध्यम से भी देखेंगे। तो ये आपने यूज किया और जॉब पे जो मार्क आया उसके बाद जो टेबल है, उसके बाद जो टेबल है उस टेबल को हम देखेंगे, उसके चार्ट को पढ़ेंगे कि कितना mm डेप्थ तक वो मार्क छोड़ा है, गहराई तक गया है, उसे हम टेबल में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि HRB जो है वो शॉर्ट मेटल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये 0 से 130 नंबर में होता है, 0 से 130 नंबर। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट किया एल्यूमिनियम के, और टेस्ट करने के बाद आपकी जो रीडिंग आया वो आया मान लीजिए 80, तो आप लिखेंगे HRB 80। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कॉपर टेस्ट किया और आया 90, तो आपको लिखना है HRB 90। HRB क्या है? हार्डनेस ऑफ रॉकवेल बी स्केल। ओके, तो ये था आपका बी स्केल जो कि सॉफ्ट मटेरियल के टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे सी स्केल, HRC। इसको हम रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने उस टेस्टर में किया था। तो आप यहाँ पे जॉब को रखेंगे, उसके बाद ये जो बॉल था पहले स्टील का बॉल, अब ये स्टील का बॉल चेंज हो रहा है और ये हो जाएगा डायमंड का कोण। ठीक है, डायमंड कोण किस प्रकार से होगा? ये इस टाइप से होगा डायमंड का कोण, और ये इसका एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा और एकदम शार्प कॉर्नर नहीं होगा। इसका थोड़ा रेडियस होता है, 0.2 mm का इसका रेडियस होता है। इसके एकदम कॉनिकल नहीं होता है क्योंकि डायमंड कोनिटर है वो टूटेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से रेडियस भी होता है, 0.2 का एक रेडियस भी है। तो ये आप अच्छे से समझ गए। और इसमें आपको फिर ऐसे ही जॉब को सेट करना है। फिर आपको 10 kg माइनर लोड डालना है और आप मेजर लोड के रूप में 150 kg डाल सकते हैं। तो मेजर लोड क्या डाल सकते हैं? 150 kg फोर्स डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई जॉब सेट किया और आपने 10 kg माइनर लोड सेट किया और आपको कितना लोड और डालना है? तो 140 kg और आपको डालना पड़ेगा। तो ये भी आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि इसका टेस्टिंग किस प्रकार के जॉब के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टूल स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए, कास्ट स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए, या जितने प्रकार के कास्ट आयरन के लिए, या जितने प्रकार के और भी हार्ड मटेरियल है उन्हें चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि पसंद आया तो लाइक करिए, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हीट ट्रीटमेंट मेटल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।